उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फिर से शुरू हुआ काम। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में करदाताओं को कोई नई छूट नहीं दी गई है, यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पिछले 10 साल में टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में महिलाओं को खास तोहफा मिला। खासकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। अब सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा। वहीं सरकार ने 2 करोड़ की जगह अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाता है। मोदी सरकार के आखिरी अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में गुरुवार को पूजा अर्चना शुरू हो गई। बीती रात 12 बजे व्यास जी तहखाना खोला गया। इसके बाद वहां रखी देवी देवताओं की मूर्तियों की गंगा जल से सफाई के बाद सुबह विधि विधान से सभी विग्रहों की पूजा की गई और अखंड ज्योति जलाई गई। साल 1993 में से तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश से बंद कर दिया गया था। बुधवार को कोर्ट ने हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा की इजाजत दी और प्रशासन को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। अब इसे आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में एक बार फिर से काम शुरू हो गया है। NHIDCL यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक फिलहाल धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है। आने वाले दिनों में काम में तेजी आएगी। 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया था। मलबा ढहने से इसमें 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला गया था। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम बदल गया है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू के वैष्णो देवी धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। वहीं केदारनाथ धाम में भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहीं मैदानी इलाकों में बुधवार से रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर ठिठुरन बढ़ा दी है।